नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों, मैं तरुण सोनकार आपके लिए चरक उत्तरार्ध के लेक्चर्स की सीरीज़ लेकर आया हूँ, जिसमें आज के वीडियो में हम शुरू करेंगे चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 28 वात व्याधि अध्याय की। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले मंगलाचरण करते हैं। भगवान गणेश को याद करते हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। भगवान गणेश हमारे सभी विघ्नों को दूर करें, हमारा पढ़ने में यूँ ही मन लगता रहे। इसी सोच के साथ चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो नाम से आपको पता लग रहा है वात व्याधि अध्याय, मतलब वात से रिलेटेड जो बीमारियाँ हैं, वात के कारण होने वाली जो बीमारियाँ हैं, उनके बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, स्टार्टिंग अपने बेसिक्स से करिए। वात के भेद, ठीक है, फिर वात के विभिन्न भेदों के स्थान एवं कर्म, ठीक है। इसके अलावा वात व्याधि सामान्य निदान, पूर्व रूप, सामान्य लक्षण और सामान्य चिकित्सा, यानी हर तरह की वात व्याधि में जो है ये आप कॉमन चिकित्सा आप दे सकते हैं, वो चीज़ अपन जो है पढ़ेंगे। वात व्याधि का चिकित्सा सिद्धांत, ठीक है, क्या किस बेसिस पे, किस प्रिंसिपल पर अपन वात की जो है चिकित्सा करते हैं। फिर कुछ इंपॉर्टेंट रोग कहेंगे जैसे संधिगत वात, ठीक है, इंपॉर्टेंट रोग है, 5 नंबर में 10 नंबर में बहुत पूछा जाता है। अर्दित रोग, फेशियल पैरालिसिस, ठीक है। मन्ना स्तंभ या अंतरायाम भी जिसे बोलते हैं, धनु स्तंभ या बहिरायाम। फिर आक्षेपक एंड दंडक रोग, इसके अलावा पक्षाघात, हेमीप्लेजिया, ठीक है, पैरालिसिस जिसमें होता है। गृध्रसी, सियाटिका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। खल्ली रोग, हनु स्तंभ या हनुग्रह, लॉक्ड जो, ठीक है। इसके अलावा आवरण प्रकरण आएगा जिसमें चरक द्वारा बताया गया 42 आवरण के बारे में अपन पढ़ेंगे। और वात पित्त कफ का ज्ञान दुर्विज्ञ, यानी बहुत मुश्किल है। ये सारी जो है इंपॉर्टेंट की टॉपिक्स हैं जिनके बारे में अपन स्टडी करेंगे। आज के वीडियो में अपन जो बेसिक चीज़ें हैं सारी, सामान्य नियम, सामान्य निदान, सामान्य लक्षण, ठीक है, सामान्य पूर्व रूप, सामान्य चिकित्सा, इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर देखते हैं कहाँ तक अपन कर पाते हैं इसको कंप्लीट टॉपिक को। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले वात के भेदों का वर्णन। तो अलग अलग संहिताओं ने अलग अलग बात कही है, ठीक है, मतलब बात है तो भेद तो सबने सेम माने हैं, लेकिन जैसे चरक संहिता में सिर्फ वात के भेदों का वर्णन मिलता है, पित्त और कफ के नहीं, ठीक है। ऐसे ही सुश्रुत संहिता में वात और पित्त के भेदों का वर्णन मिलता है, और अष्टांग हृदय में वात पित्त कफ तीनों के भेदों का वर्णन मिलता है। ये सबसे मेजर चीज़ है जो आपको प्री पीजी के हिसाब से याद रखनी है, ठीक है। वात के भेदों का वर्णन तो चरक संहिता चिकित्सा स्थान अध्याय 28 के श्लोक नंबर 5 में किया गया है। सुश्रुत संहिता में निदान स्थान अध्याय 1 में किया गया, और अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 12 में जो है वात के भेदों का वर्णन किया गया है, ठीक है। सबसे पहले वात के भेदों का वर्णन किसने किया, तो क्या आएगा आंसर, चरक संहिता, ठीक है। चरक संहिता सर्वप्रथम वात के भेदों का वर्णन किया। सुश्रुत संहिता में सर्वप्रथम पित्त के भेदों का वर्णन मिलता है, मतलब चरक संहिता में पित्त के भेदों का वर्णन नहीं था, सुश्रुत संहिता में वो आया। फिर आता है अष्टांग हृदय। अष्टांग हृदय में मतलब सर्वप्रथम कफ के भेदों का वर्णन अष्टांग हृदय में आया हुआ है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको प्री पीजी के हिसाब से याद रखना है। कई बार क्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं, अपन सोचते हैं यार वात पित्त कफ तीनों का वर्णन चरक ने किया तो मतलब तीनों के भेद उसने ही बताए होंगे, तो वो चीज़ यहाँ पे है नहीं। वात के भेद बताए हैं चरक में, पित्त के भेद बताए हैं सुश्रुत और अष्टांग हृदय में, मतलब अष्टांग वाग्भट संहिता में, और कफ के भेद बताएं वाग्भट संहिताओं में, ठीक है। बस इतना याद रखना है। फिर आता है वायु का महत्व, ठीक है। तो वायु का क्या इंपॉर्टेंस है, तो वायुर्बलम वायुर्वायोधाता शरीरिणाम वायुर्विश्वमिदं सर्वम पूर्व प्रभुर्वायुश्च कीर्तित, यानी वायु ही आयु है, वायु ही शरीर का बल है, वायु ही शरीरी को धारण करने वाली, यानी आत्मा को धारण करने वाली होती है। शरीरी नाम मतलब आत्मा को धारण करने वाली होती है। वायु ही संसार है, ठीक है। वायुर्विश्व में दम, वायु ही संसार है। और सर्वम प्रभुर्वायोश्च कीर्तित है, कि वायु ही प्रभु है, मतलब वायु को सब कुछ सर्वे सर्वा बता दिया कुल मिला के। यहाँ पे ये है कि आयु भी वायु है, ठीक है, बल भी वायु है शरीर का, आत्मा को धारण करने वाली भी वायु है, और वायु की संसार, संपूर्ण संसार ही वायु है, ठीक है। और वायु को ही प्रभु कहा गया है। और एक और चीज़ आती है कि लोग कहते हैं कि भाई चिकित्सा क्या है, तो वायु की जिसने चिकित्सा ढंग से करनी सीख ली तो वो बहुत बढ़िया डॉक्टर है, क्योंकि ज़्यादातर प्रॉब्लम्स जो क्रिएट करती है वो वायु ही करती है, ठीक है।
फिर आते हैं वात के भेद। भेद क्या है? प्राण उदान समानाख्य व्यानापानैः स पंचधा, कि भाई प्राण वायु, उदान वायु, समान वायु, व्यान वायु और अपान वायु, इस तरह से 5 प्रकार की जो है वात होती है। ठीक है। फिर आता है वायु के विभिन्न भेदों के स्थान एवं कर्म। ठीक है। सबसे पहले प्राण वायु के स्थान। तो प्राण वायु का आपको इजीली याद है, श्लोक फर्स्ट ईयर फिजियोलॉजी से याद करते आ रहे हैं आप। स्थानम प्राणस्य मूर्धोरे कंठजीवास्य नासिका स्टेवनम चौथु उद्गार श्वास आहार आदि कर्म च, कि भाई जो प्राण वायु उसका स्थान का है मूर्धा। मूर्धा मतलब जो ऊर्ध्व जत्रुगत भाग है, शिर भाग है वो। उरह, उरह मतलब जो अपना चेस्ट रीजन है। कंठ, कंठ मतलब गले वाला जो रीजन है। जिह्वा, आस्य, जीभ और मुंह, नासिका, नाक, ये सारे जो हैं प्राणवायु के स्थान है। मस्तक, उर, कंठ, जिह्वा, मुख और नासिका। फिर कर्म क्या है स्थान तो बता दिए। स्टीवन, स्टीवन मतलब थूकना, बार बार थूकना। शवथु, शवथु मतलब छींक। उद्गार, उद्गार मतलब डकार लेना। ठीक है। श्वास, आहार आदि जो है इसके कर्म है। आहार आदि मतलब आहार को नीचे जो है जीआईटी में डालने का काम कौन करती है? प्राणवायु करती है। ठीक है। मतलब भोजन को निगलने का काम। ये सब है ना अपने प्राणवायु के कर्म हो गए। तो प्राणवायु कंप्लीट। अब आती है अगली उदान वायु। तो उदानस्य पुनः स्थानम नाभि उरह कंठ एव च। नाभि प्रदेश, उरह प्रदेश और कंठ प्रदेश, ये सारे जो है उदान के स्थान है। ठीक है। अब इसके कर्म क्या है? वाक प्रवृत्ति। कंठ स्थान है तो वाक प्रवृत्ति, बोलने की जो प्रवृत्ति है वो उदान वायु के कारण होती है। प्रयत्न, ऊर्जा, बल, वर्ण आदि कर्म च। प्रयत्न, कोई भी कार्य में लगे रहना, काम करते रहना, वो उसका वायु, उदान वायु का काम है। ठीक है। प्रयत्न, ओजो, बल, वर्ण आदि। ठीक है। तो भाई उत्साह होना, बल, वर्ण आदि को समुचित रूप में रखना है, सारे काम किसके हो गए? उदान वायु के हो गए। फिर समान वायु। समान वायु और पाचक पित्त का स्थान ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। कहाँ? जाठराग्नि के पास। ठीक है। तो स्वेद दोष अंबुवाहिनी स्रोतांशी समधिष्ठित है। अंतर अग्निश्च, ये मेनली याद रखना, अंतर अग्निश्च पार्श्व से समानो अग्नि बल प्रथम। इसकी भाई स्वेद दोष और जल वहन करने वाले स्रोतों में रहने वाली तथा जाठराग्नि के पार्श्व में रहने वाली होती है ये, और इसका कार्य क्या है? अग्नि को बल देना। अब इसको आप कैसे समझ सकते हो? वायु तो अग्नि को बुझानी चाहिए, हवा से तो बुझ जानी चाहिए, लेकिन बढ़ती कैसे है? तो इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा तो अभी सर्दियों में ही आपने देखा होगा कि आप लोग लकड़ी वगैरह जलाते करते हो तो क्या है? फूंक देते हो ताकि उससे क्या आग बढ़े और फिर वो लकड़ियाँ जो है जलने लगती है। ठीक है। तो उस तरह से है कि हवा अगर एक नियंत्रित रूप में अगर मिलेगी तो क्या करेगी? वो अग्नि को बढ़ाने वाली होगी। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये अग्नि को बल देने वाली होती है। ठीक है। फिर आता है अगला अपना व्यान वायु। देहम व्यापनोति सर्वम तु व्यान है शीघ्र गति नृणाम, कि देहम व्यापनोति सर्वम, संपूर्ण शरीर में जो है व्यान वायु गति करती है। गति, प्रसारण, आक्षेप, निमेश आदि जो क्रिया है। ठीक है। गति, प्रसार, आक्षेप, निमेश, ये सारे इसके कर्म है। यानी मूवमेंट जो करवाने का काम करती है बॉडी में हर तरह की, वो कौन सी करती है? व्यान वायु करती है। शरीर के जितने भी मूवमेंट्स हैं उनको कराने का काम। ठीक है। और चरक के अनुसार ये संपूर्ण शरीर में है। ठीक है इसका स्थान, और कुछ आचार्य इसका स्थान क्या मानते हैं? हृदय में मानते हैं। ठीक है। तो ये भी एक चीज़ आप याद रखना। लास्ट बचती है अपान वायु। एक आपने इसके लिए अष्टांग का बहुत अच्छा रेफरेंस लगता है मुझे, तो वो ईजी लगता है। अपानो अपान गए श्रोणी बस्ती में डुरुरु गोचर है। फिर उसके बाद क्या था? क्या बोलते हैं, शुक्रार्थ वगैरह जो है सबको निकालने वाली जो है वो होती है। ठीक है। इस तरह से उसका था। तो यहाँ पे क्या है? वृषणो बस्ती मेड्रम च नाभ्युर वंक्षणो गुदम अपानस्थम अंतरस्थ शुक्र मूत्र शक्र नीति च सृजत्य आर्तव गर्भोच। यहाँ पे इससे स्नान बता रखे हैं। वृषण, तो टेस्टिस कितने होते हैं बॉडी में? 2 होते हैं, तो वृषण 2। बस्ती, मेड्र, मेड्र क्या है? मूत्रेंद्रिय को बोला है। नाभि, उरु, उरु मतलब जो है जंगा वाला पार्ट होता है ना, थाई रीजन, उरु। वंक्षण, ठीक है, और गुदा और आंत्र, ये सारे जो है अपान वायु के स्थान है। मतलब लोअर जो बॉडी है उसमें अपान वायु का स्थान होता है। इसका कार्य क्या है? शुक्र, मूत्र, शकृत, आर्तव और गर्भ का निष्क्रमण करना। ठीक है। ये सारे इसके
कर्म हो गए। तो इस प्रकार से अभी तक अपन ने क्या पढ़ा कि वायु ही सब कुछ है, सर्वे सर्वा है, वो देखा अपन ने। वायु के 5 भेद देखे और उनके स्थान और कर्म देख लिए हैं। ठीक है, अब वायु की नानात्मक व्याधियाँ, ये अपन सूत्र स्थान में पढ़ के आए होगे आप लोग कि वायु के कितने नानात्मक रोग, 80। ठीक है, और पित्त के कितने, 40, और कफ के कितने, 20। तो ये सब अपन पढ़ के आए। तो वायु की कितनी, तो वात की टोटल नानात्मक व्याधियाँ कितनी, कुल 80 नानात्मक व्याधियाँ हैं। अब वायु के सामान्य निदान, वात व्याधियों के सामान्य निदान, तो रूक्ष शीत अल्पाहार, अति रूक्ष अति लघु आहार, कटु तिक्त कषाय रसाति सेवन, विषम आसन, ये सारे बात को बढ़ाने वाले होंगे। इनके पीछे कारण आपको सबको पता है। अति व्यायाम, अति सर्वत्र वर्जित, तो अति व्यायाम, अति व्यवाय। ठीक है, इसके अलावा रात्रि जागरण, रात्रि में अगर आप जगते हैं तो उससे क्या होता है, वात का प्रकोप होता है। ठीक है, ऐसे दिवा सो आप करते हैं तो उससे क्या होता है, कफ का प्रकोप होता है। तो ये चीज़ कॉमन है, आपको पता है। पंचकर्म का अनुचित रूप में प्रयोग करने, पंचकर्म जो है ढंग से प्रयोग नहीं किए या उनका अयोग अतियोग कर दिया तो उससे भी वात प्रकोपित हो सकती है। दोष व रक्त का अति मात्रा में निकल जाना, अब क्या है इसमें एक बहुत ईजी चीज़ है समझना। कोई चीज़ है, जैसे आपके रूम में आपके एक ड्रम पड़ा है बड़ा सारा, ठीक है, वो एक स्पेस घेर रहा है, फिर आपने उस ड्रम को बाहर निकाल दिया तो वो स्पेस क्या हो गया, खाली हो गया। उस स्पेस को कौन ऑक्यूपाई कर लेती है, एयर। ठीक है, तो वही यहाँ पर है। जैसे कि आप इसमें पढ़ेंगे, रक्त पित्त में आप पढ़ के आए हैं, रक्त पित्त में, रक्तज गुल्म में, सॉरी रक्त पित्त नहीं, रक्तज गुल्म में, उदर रोग में, वहाँ पर क्या किया था, उदर रोग में जैसे जलोदर था उसमें पानी निकाल के उदर वेस्टर्न किया था, ऐसे ही रक्तज गुल्म में भी क्या था, गुल्म को निकाल के और फिर उदर वेस्टर्न किया था। क्यों किया था वो, इसीलिए ही किया था कि अगर वो स्पेस खाली रहा तो वहाँ पर वायु अपना स्थान बना लेती है और वहाँ वापस अनेक रोग उत्पन्न करती है। तो यहाँ पे यही बोल रखा है, दोष और रक्त जब अति मात्रा में निकल जाते हैं तो वहाँ पे एक स्पेस क्रिएट हो जाती है, उस स्पेस में जो है वात अपना स्थान ले लेती है और फिर अनेक रोग उत्पन्न करती है। ठीक है, फिर रसादी धातुओं का क्षय, कि सप्त धातुओं का क्षय होने से भी हो जाता है रोग। ठीक है, अति लंघन, अति प्लवन, वेगावधारण, अधारणीय वेग, ये सूत्र साथ में अपन ने पढ़ाई है। ठीक है, फिर मर्माघात, मर्म में कोई आघात हो जाए। ठीक है, हाथी घोड़ा ऊंट आदि यानों की अति सवारी करना। ठीक है, पंचकर्म अति योग, क्रोध, दिवा स्वप्न, अभिघात, चिंता, शोक, भय, राग, ये सारे जो है वात व्याधि के सामान्य निदान है। ठीक है, अब पूर्व रूप, वात व्याधि के जो है पूर्व रूप क्या कहें, तो अव्यक्त लक्षणम तेषाम पूर्व रूपम इति स्मृतम, ऐसे ही एक उसका भी आता है, किसका, चच्छीण में अपन ने पढ़ा था, अव्यक्त लक्षणम तस्य पूर्व रूपम इति स्मृतम, वहाँ पर तस्य है, यहाँ पे तेषाम है। इसका आपको रीजन पता होगा, वातवादी एक नहीं है, 80 नानात्मक वातवादी है, तो तेषाम सबके क्या है, पूर्व रूप अव्यक्त होना है, कि नानात्मक वातवादियों का जो पूर्व रूप है वो अव्यक्त होना है। ठीक है, प्रीड्रोमल यानी पूर्व रूप जो होते हैं, सिम्टम्स ऑफ वात व्याधि आर इनडिस्टिंक्ट। ठीक है, प्रोड्रोमल स्टेज ऑफ वात व्याधि इज व्हेन द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ वात व्याधि आर नॉट मैनिफेस्टेड क्लियरली, मतलब इसमें कुल मिला के ये बता रखा है कि पूर्व रूप अपन को दिखाई नहीं देते हैं, अव्यक्त होते हैं, डायरेक्ट उसमें व्यक्ति होना ही उसके लक्षण हो जाते हैं, कि भाई एकदम से उसके सिम्टम्स दिखने लग जाए ना डायरेक्ट, तो वो क्या हो गया, सामान्य लक्षण। तो आत्म रूपम तू तद व्यक्तम अपायो लघुता पुनः, कि अव्यक्त रूप का व्यक्त हो जाना ही वही वात व्याधि का आत्मरूप या लक्षण कहा जाता है। इसमें कौन कौन से लक्षण दिखाई देता है, संकोच, अंग प्रत्यंगों में संकोच, कॉन्ट्रैक्शन होना, संधि भेद, संधियों में जो है वेदना होना, अस्थि भेद, बोन में पेन होना, ठीक है, हड्डी में दर्द होना, लोमहर्ष, रोमांच, प्रलाप, पाणी पृष्ठ शिरोग्रह, हाथ पैर पृष्ठ और सिर में जकड़ाहट हो जाना, खंज, लंगड़ापन, पंगुत्व, ठीक है, कुब्जत्व, कुब्जत्व कुबड़ापन हो जाना, शोष, निद्रानाश, गर्भ शुक्र रजोनाश, स्पंदन, गात्र सुप्तता, रुक, तोद, संग, दौर्बल्य, आक्षेप, मोह, ये सारे जो हैं जनरल सिम्टम्स होते हैं वात के। ठीक है, वात जब प्रकोपित होती है तो ये लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे वात व्याधि के सामान्य निदान, सामान्य पूर्व रूप, सामान्य लक्षण देख लिए। अब क्या आ गया, चिकित्सा की बात करते हैं। तो वात व्याधि की चिकित्सा, तो चिकित्सा बताई गई, चिकित्सा 28, 75 से 79वें नंबर के श्लोक के अंदर। तो सबसे पहले स्नेहन,
स्नेहपान कराना और स्नेह वस्तियाँ देना। ठीक है, मतलब स्नेहन स्वेदन जो है वात की कॉमन चिकित्सा है। ठीक है, इसके अलावा संशोधन अगर कराना हो तो मृदु विरेचन बाई एरंड तेल और तिलवग्रत। ठीक है, इनसे क्या है, मृदु विरेचन कराना। फिर वातानुलोमन के लिए जो है ऑब्स्ट्रक्शन को क्लियर करना चाहिए, स्निग्ध अम्ल लवण उष्ण आदि द्रव्य द्वारा वातानुलोमन कराना चाहिए। ठीक है, फिर निरूह और अनुवासन बस्ती। बस्ती जो है वात की श्रेष्ठ चिकित्सा है, ये आपको पता ही है, बस्ती इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। ठीक है, नस्य मेडिकेटेड ऑयल टू ट्रीट ऊर्ध्व जत्रुगत विकार। अगर वातज कोई ऊर्ध्व जत्रुगत विकार है तो उसमें नस्य देना जो है लाभकारी होता है। ठीक है, और संशमन, संशमन मतलब संशोधनोत्तर जो है स्नेहन स्वेदन वातनाशक अन्नपान औषध का सेवन संशमन कहलाता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई क्या, वात व्याधि की सामान्य चिकित्साएं। ठीक है, फिर वात व्याधि में काम आने वाले औषध योगों की अपन बात कर लेते हैं, जैसे कि दशमूल आदिग्रत। दशमूल क्या होता है भाई, वात कफ नाशक होता है दशमूल। ठीक है, तो वात व्याधियों में जो है ये बहुत अच्छा काम करेगा। तो दशमूल, जीवनीय गण, शर्करा, खजूर, द्राक्षा, बदर, ये सारे इसके कंटेंट है दशमूलादि ग्रत के। ठीक है, फिर आता है चित्रकादि ग्रत। तो चित्रक, शुंठी, रासना, पुष्कर मूल, पिप्पली, कर्पूर। ठीक है, ये सारे इसके कंटेंट है। और सर्ववात रोग हरम परम, ये क्या है, कई बार प्री पीजी में पूछ लेते हैं, सर्ववात रोग हरम परम कौन सा योग है। ठीक है, तो वो है चित्रकादि ग्रत। फिर आता है एक बला तेल। तो बला तेल में क्या है, बला 100 पल ली है, इसके अलावा गुड़ूची 25 पल, रासना 12.5 पल, कुलत्थ और दशमूल, इन सबको लेके और जो है तेल कल्पना जो है, स्नेह कल्पना इनकी बनाई गई है। ठीक है, तो बला तेल ये इसमें इंपॉर्टेंट क्या है प्री पीजी के हिसाब से, ये कृष्णात्रेय भाषितम मतलब कृष्णात्रेय द्वारा बताया गया योग है बला तेल। ठीक है, इसके अलावा निर्गुंडी तेल, ठीक है, कार्पास, सहचर तेल, अश्वगंधा तेल, वृषमूलादि तेल, मूलक तेल, अगुरवादी तेल, अगुरवादी शतपाक सहस्रपाक तेल, श्वेदंष्ट्राग तेल, ये सारे जो हैं कुछ अन्य योग जो है वात व्याधि में प्रयोग किया जाता है। फिर इंपॉर्टेंट आता है अमृताद्य। ठीक है, अमृताद्य तेल वात व्याधि हरम श्रेष्ठम तेल अमग्रम अमृता ही अयम, कृष्णात्रेय द्वारा बताया गया, दोनों प्रीपीजी के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अमृताद्य तेल। और ये अमृताद्य तेल जो है ये आगे अगला 29वां चैप्टर आएगा ना जो वात रक्त, उसमें भी जो है एक मेजर औषधि के रूप में काम में लिया जाता है। तो ये कौन प्रमुख योग अपन ने देख लिए वात व्याधि में काम आने वाले औषधीय योग। अब आता है वात व्याधि का चिकित्सा सिद्धांत, जो कि 183 नंबरवें श्लोक में बताया, क्रिया साधारणो सर्वा संसृष्टे चापि सश्यते वाते पित्तादिभिः स्रोतः स्वाव्रतेषु विशेषतः, कि अन्य दोषों से संबंधित यदि वायु हो तो साधारण वात नाशक चिकित्सा करनी चाहिए। विशेष रूप से पित्त और कफ के द्वारा स्रोतों के आवृत होने पर वायु कुपित हो तो उसमें भी साधारण क्रिया ही करनी चाहिए। साधारण क्रिया इन द सेंस कि जो नॉर्मल वात की जो सामान्य चिकित्साएं अपन ने बताई है वो ही यहाँ पे काम में लेनी है, कुछ अपनी ओर से एक्स्ट्रा नहीं करना है कि भाई ऐसा लग रहा है आपको कि हाँ भाई लक्षण कफ और पित्त जैसे दिखाई दे रहे हैं तो आप कफ और पित्त की चिकित्सा करने लग जाओ, ऐसा नहीं। वहाँ पर छुपी हुई वात भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि आवरण अपन पढ़ेंगे तो वात के प्रकोप के दो कारण होते हैं, एक क्षय, क्षय मतलब कि भाई दूसरे दोष की जो डायरेक्ट उसमें वात का ही प्रकोप हो रहा है क्षय के कारण, धातु क्षय के कारण, और एक आवरण जन्य। आवरण जन्य मतलब कि भाई उसके ऊपर किसी अन्य दोष का जो है आवरण बन गया है, सेल्फ आपस में अपने अपने भेदों का आवरण बन गया। आवरण बनने से क्या होता है, जो आवरक होता है उसके लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि उरु स्तंभ है तो वाता स्नानात्मज, लेकिन वहाँ पे कफ का आवरण बन गया तो वो वहाँ पे लक्षण जो दिखाई देंगे वो कफ के जैसे लक्षण दिखाई देंगे कि भारीपन हो गया, ठीक है, सुप्तता हो गई, ये सारे जो लक्षण है दिखाई देंगे तो अपन को लगेगा ये कफश टाइप का रोग है तो कफ की चिकित्सा करने लग जाएंगे। लेकिन इधर प्रकोपित क्या है, वात है, मेनली तो वात की कारण है, तो यहाँ पर बीमारी घटने की बजाय बढ़ और जाएगी अगर आपने स्नेहन कर दिया या स्नेहपान करा दिया, ज़्यादा किया, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पर रूक्षण चिकित्सा बताई जाती है करने को। तो इस तरह से जो है आपको चिकित्सा करनी है, ठीक है। तो ये वात की सामान्य चिकित्सा सिद्धांत। अब क्या आता है अगला टॉपिक कि वात के जो है विभिन्न स्थानों पर जा जाके वो क्या इफेक्ट करेगा। कोष्ठ में चला गया तो क्या करेगा, सिरा में चला गया तो क्या करेगा, स्नायु में चला गया तो क्या करेगा, संधियों में चला गया तो क्या लक्षण दिखाई देंगे। तो वो सब चीज़ें अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में जितना जनरल चीज़ें थी ना, जनरल निदान, जनरल लक्षण, जनरल चिकित्सा,
इन सब के बारे में अपन जनरल ट्रीटमेंट मतलब इन सब के बारे में अपन ने डिटेल में बात की है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।